ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को खुलेआम कहा, तुम चीन के राजदूत से चुपचाप मीटिंग करते हैं गलवान के समय, चीन को क्लीन चिट देते हैं। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के लिए आदरणीय परम पूज्य पूजनीय पाकिस्तान जी, आपकी सेवा में हम बिरयानी भिजवाएं क्या? ऐसा बोला जाए क्या? एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्हें उनकी पार्टी को शोभा देता है क्या? इस तरह का बयान पाकिस्तान की आईएसआई की भाषा से मेल खाता नजर आता है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कांग्रेस ने सबूत मांगे थे। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। न भारतीय सेना, न विदेश मंत्रालय और न ही पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहीं भी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। बल्कि पीएम मोदी ने क्या कहा ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर। ऑपरेशन सिंदूर पे कांग्रेस पार्टी का ड्रामा जारी है। मंगलवार 27 मई को कांग्रेस ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लगातार चल रहा है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने ऐसा सवाल दाग दिया जिससे वो खुद और उनकी पार्टी कांग्रेस भी सवालों के कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। We'll ask questions to the political leadership. We have a brave army and a coward as a prime minister. We have a very brave forces, but a very coward kind of a government. So we have every right and it's our duty to ask questions to these cowards who are occupying important positions in government. कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं साहब जा जाकर, ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग में क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है देश के। आज तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2023 में पुंछ में जो आतंकियों ने किया, 2 अक्टूबर 2024 में गांदरबल में जो किया, गुलमर्ग में अक्टूबर 2024 में जो किया, पहलगाम में अप्रैल 2025 में जो किया, उन आतंकियों का क्या हुआ, वो कहां है? आज तक जवाब नहीं मिला कि सीजफायर किन शर्तों पर हुआ। आज तक जवाब नहीं मिला हाफिज सईद, अजहर मसूद बच के कैसे निकल गए। क्या सीजफायर की शर्तों में इन्हें वापस लाना है या नहीं है? कोई जवाब नहीं। जवाब मांगो, सवाल पूछो तो ये डायलॉग आते हैं। आप पिक्चरें हम सबने देखी है साहब, हमारा सारा बचपन पिक्चरें देखकर गुजरा है। सीज फायर हुआ या नहीं, ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ या जारी है, मोदी जी डायलॉगबाजी कर रहे हैं या देश के दुश्मनों की कमर तोड़ रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना। ये छोटा सा पार्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबा हुआ था। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पॉलिटिकल तूफान की दोस्तों, जो पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और मोदी सरकार की स्ट्रेटेजी के बीच उठ रहा है। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। हर दिन उसके छोटे बड़े नेता उबले पड़े हुए हैं, मीडिया में नजर आ रहे होंगे, आप देखते भी होंगे। चलिए आते हैं अब सीधे मुद्दे पर। बिल्कुल आपने पवन खेड़ा को सुना, वो क्या सवाल उठा रहे हैं ये भी सुना। कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान से सीज फायर की शर्तें क्या थी। पाकिस्तान से सीज फायर की शर्तें क्या थी, लेकिन गौर कीजिएगा, न भारतीय सेना, न विदेश मंत्रालय और न ही पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहीं भी सीज फायर शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। बल्कि पीएम मोदी ने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। यह ऑपरेशन जरूरत के मुताबिक फिर से शुरू होगा जरूरत पड़ने पर, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग की गई है ताकि जिन्हें सबूत चाहिए उन्हें दिखाया जा सके। सेना की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है कहा गया है। अब सवाल यह है, और कितनी क्लैरिटी चाहिए भाई कांग्रेस को। न्यूज सोर्सेस के मुताबिक, मैं जब गूगल में जाकर टाइप किया और मैंने ढूंढा पवन खेड़ा कितने पढ़े लिखे हैं, तो मैंने देखा पवन खेड़ा बीकॉम के साथ जो है एमबीए किए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यानी हाईली क्वालिफाइड हैं। शब्दों की अहमियत उन्हें पता होनी चाहिए। क्या अब हर ऑपरेशन के बाद कांग्रेस के नेताओं को ब्रेकिंग न्यूज की तरह पर्सनल अपडेट भेजा जाए, जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई? सोचिए, जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, मोदी सरकार सबूत देती है तब भी कांग्रेस को ऐतराज क्यों है? याद कीजिए 2016 याद होगा आपको, भूले नहीं होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कांग्रेस ने सबूत मांगे थे। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, कांग्रेस ने सबूत मांगे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मोदी सरकार ने खुद कहा, पहले कह दिया भाई देखो हमने वीडियो बनाया है, सबूत है। तो अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस को देश की सुरक्षा पे भरोसा है या नहीं है?
या फिर हर बार सेना की उपलब्धियों पर सवाल उठाना कांग्रेस की नई नीति बन गई है? पवन खेड़ा क्या बोल रहे हैं? क्या एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्हें, उनकी पार्टी को शोभा देता है क्या? मुझे तो शर्मनाक लगता है, बिल्कुल मुझे शर्मनाक लगता है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी कभी प्रेम चोपड़ा की तरह तो कभी परेश रावल की तरह डायलॉगबाजी करते जैसे वो फिल्मों में करते हैं। तो क्या राष्ट्र के नाम संदेश देना, पाकिस्तान को चिताना प्रेम चोपड़ा होना है? देश को मजबूत करने वाली बातें, दुश्मनों को चेतावनी देना अब कांग्रेस को फिल्मी डायलॉग लग रहा है? कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई है। सुनिए, जो रेस्ट्रिक्शन थी वीजा पाकिस्तानियों पर कुवैत से, वो हट गई और पाकिस्तान और कुवैत अब लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। ये भी आप सुन लीजिए, ये है आपकी विदेश नीति का नतीजा। एक और उदाहरण देता हूं, ये अभी पहलगाम के बाद ही हुआ है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पाकिस्तान और भारत की हाइफनेशन का नतीजा देखिए कि 5 साल का वीजा की अनुमति पाकिस्तान को भी दे दी। ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को खुलेआम कहा, तुम आतंकियों को पनाह देते हो, ये कहा है खुलेआम। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने भारत की कार्रवाई को सही माना है, ऑपरेशन सिंदूर को, पाकिस्तान के खिलाफ। अब देखिए, वीजा को लेकर पवन खेड़ा ने जो कहा है, वीजा को लेकर पवन खेड़ा सही खबर तो पचा गए, बताए नहीं अंदर की बात। जबकि यूएई ने पाकिस्तान को जो वीजा दिया है वो एक पुराना एग्रीमेंट है उनका, पुराना, जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे पाकिस्तान की नई उपलब्धि की तरफ पेश कर रही है। कुवैत की बात जो कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। कुवैत की बात करें तो वहां की लोकल राजनीति जो है, मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रभाव है, मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रभाव है। इससे भारत की डिप्लोमेसी को नहीं, पाकिस्तानी लॉबियों की चालबाजी को उजागर करना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस को चाहिए कि जमीनी हकीकत की स्टडी करके बात करें। अगर ये बातें गलत हैं तो कांग्रेस फैक्ट्स बताए। इस पर बयान यूं लगता है मानो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की जगह पाकिस्तान का पक्ष ले रही हो कांग्रेस, ऐसा लगता है। इंटरप्रिटेशन तो यही नजर आता है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कह दिया कि भारत की विदेश नीति अब ट्रोल्स चला रहे हैं, ट्रोल्स चला रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा खुद कैमरे पे, जो इस्लामाबाद में कब्जा करवा देते थे। ये बयान वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि इस तरह का बयान पाकिस्तान की आईएसआई की भाषा से मेल खाता नजर आता है। ये इंटरप्रिटेशन की बात है भाई। आपको कांग्रेस का बयान क्या नजर आता है? ध्यान से सुनिए और बताइएगा जरूर। अगर आपको चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूरा सुने तो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेसबुक अकाउंट में जाइए, या फिर उनका और कोई अकाउंट होगा, वहां जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। आपको शर्मिंदगी होगी, हम मुझे तो हो गई। कमेंट जरूर कीजिए। क्या कांग्रेस नहीं समझती कि विदेश नीति का संचालन जो है पीएमओ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करती है, न कि ट्विटर अकाउंट्स? ये वो जानती है, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जानते हैं। कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे बयानों में अर्थ क्या है? क्या वे ताना मार रहे हैं, या पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं, या व्यंग्य कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो दूसरे के भाषण के शब्दों की मीनिंग, दूसरे यानी सत्तारूढ़ दलों के नेता के, चाहे पीएम मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, कोई भी हो, उनके भाषणों के शब्दों की मीनिंग, मुहावरों के अर्थ, भावार्थ आपको भी समझना चाहिए। जैसे कि रगों में सिंदूर, ये भावार्थ समझिए। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के लिए आदरणीय, परम पूज्य, पूजनीय पाकिस्तान जी, आपकी सेवा में हम बिरयानी भिजवाएं क्या, ऐसा बोला जाए? पवन खेड़ा काफी पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस के कई नेता पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े वकील भी हैं। सेना के पीएम मोदी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनिए, सेना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्हें कहीं सीज फायर वर्ड, सीज फायर शब्द 10 मई से लेकर आज तक कहीं सुनाई दिया है क्या? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। आप बताइए, आपको सुनाई दिया है? किन शर्तों पर सीज फायर हुआ, यही सवाल है कांग्रेस का, यही सवाल है कांग्रेस के नेता जो हैं
ये पवन खेड़ा का। पर जब सीज फायर हुआ ही नहीं है तब अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन करने की बात कहां से आ जाती है भाई। सेना के अफसर 2-3 नहीं 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा भी था क्या सीज फायर हो चुका है। इस पर सेना के अफसरों का जवाब क्या था आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो वेबसाइट्स में जाकर देख लीजिए, सब कुछ आप देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है ऐसा सेना ने कहा था, साफ साफ कहा था। यकीन नहीं है तो पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट पर जाकर देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। विदेश मंत्रालय इंडियन आर्मी के फेसबुक अकाउंट में भी होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान की हालत पतली हो गई थी, उसकी पतलून गीली हो गई थी, भारत की सेना का प्रचंड तांडव उसने देखा। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे सेना के डीजीएमओ को हॉटलाइन पर फोन करके हमले रोकने की मिन्नतें की थी। ये बातें सेना ऑन कैमरा बोल चुकी है। वैसे भारत का इरादा पाकिस्तान के आतंकवादी फैक्ट्रीज को नेस्तनाबूद करना था, किया। बाकी तस्वीर दुनिया देख चुकी है, दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता, आप जानते हैं। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे, उन पर कई सवाल दागे। पाकिस्तान की बात पे भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुके क्यों, कैमरे के सामने ही गरम खून क्यों, वगैरह वगैरह। लेकिन झुका कौन भाई, आदरणीय परम पूज्य श्री राहुल गांधी जी। अब राहुल गांधी जी से कोई पूछे आप खुद चीन के राजदूत से चुपचाप मीटिंग करते हैं गलवान के समय, चीन को क्लीन चिट देते हैं, ये आरोप आप पर भी लगते रहे हैं। आज आपके बयानों से ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे रहे हैं, ऐसा इंटरप्रिटेशन निकलकर सामने आता है। गजब है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने, राहुल गांधी ने, भारत सरकार को पूरा समर्थन दिया था, बिल्कुल दिया था, खुलकर दिया था। फिर अब सीज फायर शब्द कहां से जन्म ले लिया भाई। मोदी पर ना सही, सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट पर तो भरोसा कीजिए। सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट पर तो भरोसा कीजिए। कांग्रेस की तरफ से जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे ये सवाल क्या हमारी सेना की वीरता और उनके इरादों के लिए अपमानजनक नहीं है, इंसल्टिंग नहीं है, ह्यूमिलेटिंग नहीं है? मुझे लगता है विपक्ष का असली मकसद आम जनता में, देश में भ्रम फैलाना है। देखिए, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना जरूरी है, हक भी है, पूछना चाहिए, लेकिन जब हर ऑपरेशन को झूठा कहा जाए, हर स्ट्राइक के सबूत मांगे जाएं, हर राष्ट्र भाषण पे मजाक उड़ाया जाए, तो ये सवाल नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र नजर आता है, राजनीतिक षड्यंत्र। और जब देश के आम लोग एकजुट हैं, सेना के साथ खड़े हैं, तब विपक्ष का ये रवैया जनमानस के खिलाफ नजर आता है। आपको क्या लगता है, सोचकर बोलिएगा। मोदी सरकार की अप्रोच, ट्रांसपेरेंसी और तैयारी पर नजर डालिए। सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर को रिकॉर्ड किया गया ताकि सबूत दिखाए जा सके, मांगे तो। ये वही सरकार है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत भी दिखाए थे। गृहमंत्री ने संसद में पीएको को भारत का हिस्सा बताया था, खुलकर बताया था, और पाकिस्तान की धमकियों को खुले मंच से चुनौती दी है। आप देख रहे होंगे लगातार समूची दुनिया के सामने, सभी सुपर पावर के सामने, इसके लिए भी कलेजा चाहिए, कलेजा। तो दोस्तों, आज के सब्जेक्ट का निचोड़ क्या निकलता है, यानी एनालिसिस क्या है? एक लाइन में कहें तो राजनीति के नाम पर सेना का मनोबल तोड़ना बंद कीजिए। कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सवाल जितना है पूछना पूछिए, रोकने वाला कौन है? आजादी है। लेकिन अनपढ़ और जाहिल की तरह जो है नेता जो है वो बयान न दे, दुश्मनों की भाषा न बोले। आप भी सोचिए क्या कहा जाए। देश आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, ऐसे में सेना पे सवाल उठाने लगी है कांग्रेस। तो क्या ये देश के दुश्मन की बोली नहीं लगती आपको? सेना पर सवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेना कह चुकी है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सीज फायर शब्द तो कांग्रेस की देन है। सीज फायर बोलकर सेना ने एक बार भी नहीं कहा है।
ना पीएमओ ने कहा है, ना हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है। कांग्रेस के इस ताजा बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी राय लिखिए। नमस्कार।